वो दोनों अब साथ थे, एक ऐसी दुनिया में जहां लोग सपनों में रहते हैं। अब वो दोनों हकीकत में जी रहे थे, पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। एक रात नीरा ने सपना देखा, एक धुंधला चेहरा जो कह रहा था, वाज अधूरा है, उसकी परछाई सिर्फ चली नहीं, छिन गई है, वो अब मेरे पास है। सुबह नीरा चुप थी। वाज ने पूछा, क्या हुआ? नीरा ने कहा, तुम्हें कभी कभी अजीब नींद क्यों आती है? वाज बोला, जब से तुम आई हो मेरी नींदों में खामोशी रहने लगी है। पर असलियत कुछ और थी। वाज अब कभी कभी सोते वक्त बिल्कुल ठंडा हो जाता था, जैसे उसका शरीर सांस ले रहा है पर उसकी रूह कहीं और भटक रही है। ट्विस्ट, नीरा ने उस परछाई को ढूंढने की ठानी। वो पहुंची परछाइयों की घाटी में, जहां हर खोई हुई परछाई तैरती है। वहां उसे एक चेहरा मिला, आधा जल चुका था और आधा वाज की परछाई था। वो बोला, तुमने उसे इंसान बना दिया और मुझे एक साया। मैं अब अधूरी चीजों की दुनिया का राजा हूं। अगर वाज को पाना चाहती हो तो खुद को अधूरा करना होगा। नीरा मुस्कुराई। प्यार में पूरा होना जरूरी नहीं, बस एक अधूरे को थामे रहना ही काफी है। उसने अपनी आंखें बंद की और उस परछाई से कहा, आजा, मेरी चमक ले ले और वाज को लौटा दे। और उस रात नीरा की आंखों की रोशनी चली गई। वो अंधी हो गई, लेकिन वाज की परछाई लौट आई। अंतिम दृश्य, वाज ने जब आंखें खोली, देखा नीरा की आंखें अब रोशनी नहीं देती, पर उसमें सुकून है। उसने नीरा से कहा, अब तुम बारिश नहीं रही, अब तुम मेरा आसमान हो। नीरा बोली, और अब तुम मेरी परछाई हो।